ओके। तो यहाँ पे भी देख लो ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं अभी। ये क्वेश्चंस में हमारे पास बोला इन्होंने कि बता दो मुझे कौन से इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब अकॉर्डिंग टू दी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन भैया ने जो भी अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके हिसाब से ये इनमें से कौन कौन जो है गलत है। ठीक है। ओके। तो देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, पहली चीज़ हम देख लेते हैं सबसे पहले कि डाल्टन भैया ने क्या क्या कहा था। देखो डाल्टन भैया ने ये चार चीज़ कहा था, इसको नोट कर लेना। ठीक है। और नोट कर लेना। तो पहली चीज़ इन्होंने बोली थी कि भैया देखो मैटर इज मेड ऑफ इनविजिबल एटम। मैटर इज मेड ऑफ इनविजिबल एटम, पहली चीज़ उन्होंने ये बोली थी। ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। मतलब कोई एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, वो एटम्स आइडेंटिकल होते हैं किसमें, मास में और प्रॉपर्टी में भी। ठीक है, जितने भी एटम्स हैं सबके मास क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब लाइक सेम, एग्जैक्टली। और प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज मतलब जो भी लाइक उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे कि आ, कोई भी हमारे पास एटम्स है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी, वो किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, किसके साथ नहीं कर सकता है, कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये बात बोली थी। थर्ड पॉइंट बोला था इन्होंने कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द फिक्स्ड रेशियो। कि बोलो भाई भैया देखो कोई भी कंपाउंड अगर आप बनाओगे तो वो कब बनेगा, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द फिक्स्ड रेशियो। आप डिफरेंट एलिमेंट लो और फिक्स रेशियो में लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो H2 प्लस हाफ ऑफ O2 करेंगे आप, तो क्या बनता है मेरा H2O। बनता है या नहीं बोलो। हाँ, एम आई राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, फिक्स रेशियो लिया। ठीक है, हमने H2 लिया, हाफ ऑफ O2 लिया। यहाँ पे मैं 3 कर देता तो गलत हो जाता ना, यहाँ पे अगर मैं 3 कर देता तो गलत हो जाता। तो मैंने ये रेशियो फिक्स किया इसका। ठीक है। और दो अलग अलग, H2 एक अलग हमारा हो गया, ठीक है ना, एलिमेंट। ऑक्सीजन अलग एलिमेंट हो गया, तो दोनों अलग अलग है। और फिक्स रेशियो में उसको हमने कंबाइन किया, तब जाकर के हमारा क्या बन गया, H2O एक कंपाउंड बन गया। ठीक है। फोर्थ बोला इन्होंने कि देखो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स आर नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम्स को आप ना तो बना सकते हो और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे बोला था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाया था ना H2 प्लस हाफ ऑफ O2, ये बनेगा H2O। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि देखो मैंने अरेंज किया कि ऑक्सीजन कितना चाहिए, हाफ। और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल चाहिए ऑक्सीजन से। ठीक है, यहाँ पे इसका हाफ मॉलिक्यूल चाहिए और यहाँ पे मेरा 1 बन जाता है। ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट हमने किया है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम किया, तब जा करके हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। तो चार चीजें इन्होंने बोली थी, अब देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। तो पहला बात इन्होंने बोला था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास। तो ये बात तो इन्होंने सही बोली थी, क्योंकि देखो इन्होंने बोला था कि ऑल एटम ऑफ गिवन, ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं वो सब मास में आइडेंटिकल होगी और प्रॉपर्टी में भी आइडेंटिकल रहेगा। लेकिन डिफरेंट अगर एलिमेंट है, हाँ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास। अब एलिमेंट अलग अलग है तो उसका, उस एलिमेंट में जो भी एटम होगा उसका मास भी अलग अलग होगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, सही है। मतलब सही इसलिए है, हाँ, क्योंकि ये बात सही है। हाँ, अगर उन्होंने भी बोला था, डॉल्टन ने भी बोला था कि आ, एक वो एलिमेंट है, ठीक है, तो उस एलिमेंट में जो एटम्स है उसके मास और प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है। एक ही में कोई एलिमेंट है ना, कोई हमारे पास एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट में जो एटम होते हैं वैसे। ठीक है। और जो अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग हमारे पास एलिमेंट है, तो अलग अलग जो है एटम्स है ना उसमें, तो उसके मास भी अलग अलग होंगे। ठीक है। सही है। फिर जो गलत है हमें उसे चूज करना है। फिर सेकंड बोला कि मैटर, मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स। डिविजिबल नहीं होता भैया, यहाँ पे इनडिविजिबल होता है। देखो उन्होंने बोला इनडिविजिबल एटम्स, तो ये गलत है। ठीक है, हमारा कौन सा गलत हो गया, ये हमारा, ये सही है, ये हमारा गलत हो गया।
थर्ड बोला इन्होंने कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड आर फॉर्म्ड, देखो फोर्थ में इन्होंने, थर्ड में यही तो बोला था कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो होना चाहिए, उसको जब हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट हो रहता है तो जाकर के हमारा एक कोई कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने सही बोला है। फिर देखो ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास। ओके, all the element all the atom of a given element have different property including mass। ये तो पूरा पूरा ही गलत बोल दिया इन्होंने, क्योंकि भैया ने बोला था देखो कि कोई जितने भी, देखो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि देखो भैया जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स है, अगर कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उस एटम्स के मास और प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट में जितने भी एटम है उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड मास है, मतलब मास भी अलग अलग होंगे और प्रॉपर्टी भी जो है अलग अलग होगी। ये तो गलत बोल दिया, मास भी सेम होता है, आइडेंटिकल होता है और प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होती है। लेकिन ये बोल रहा है कि आइडेंटिकल नहीं होगा भैया, क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। तो भैया डिफरेंट नहीं होता है, आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो ये भी गलत बोल दिया। अब आते हैं ई नंबर वाले ऑप्शन, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब जब भी आप केमिकल रिएक्शन करते हो, ठीक है, तो वो इन्वॉल्व मतलब क्या चाहिए उसको, रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए ऑफ एटम्स का। जैसे मैंने H2O वाला एग्जांपल दिया था, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब रीअरेंजमेंट। देखो इन्होंने बोला भी है फोर्थ पॉइंट में, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया और ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है कि भैया देखो जब भी आप केमिकल रिएक्शन करोगे वो इन्वॉल्व करता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। देख रहे हो, रीअरेंजमेंट बोलो या फिर रीऑर्गेनाइजेशन बोलो, सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इन्होंने सही बात बोला है कि भैया हाँ ऐसी बात तो है। तो बी और डी जो है हमारा वो गलत हो गया, ठीक है ना। बी और डी जो है मेरा गलत हो गया, बाकी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी जो गलत है वही आंसर होगा हमारा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमें क्या चूज करना है, इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो हमारा बी एंड डी यहाँ पे, तो हमारे पास ये वाली करेक्ट, समझ में आया। चलो, तो फिर इसको बस नोट कर लेना, ठीक है। ये जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है वो हम डॉल्टन्स लॉ ने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। चलो, और क्वेश्चंस तो नोट करोगे ही, ठीक है। और ये चीज़ें भी साइड में नोट कर लेना, ब्रैकेट ऐसे सर्कल ऐसे उसको पेन से ऐसे क्या पूरा फिल कर देना ऐसे, ठीक है ना, स्टार मार्क करके भी ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देना, ठीक है। चलो फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। तो ये भी हमारा जो है ना वो हो गया, लाइक इसमें भी हम स्टार मार्क डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट। चलो।